सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का 1.2 वाला पॉइंट। हमारे यूनिट 1 चालू है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 1.1 यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट करना क्यों ज़रूरी है, फिर फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये हमने देखा था। और अब आज हम देखने वाले हैं 1.2 यानी कि रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो फेल क्यों होता है, क्या रीज़न है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में, यानी कि आज के लेक्चर में। ठीक है, हमने टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस चालू कर दिया था। इसके पहले हमने एसजीपी किया था, यानी कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन किया था। तो अगर आपने वो पुराने वीडियोस देखी नहीं तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना कि ये वाला। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 1.2 से। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब ये आज का स्टार्ट कर देते हैं 1.2 रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए, ये मैंने बुक से एक पेज लिया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फेलियर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं, मतलब क्यों फेलियर होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी ख़राब क्यों होते हैं, काम करना क्यों बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मतलब क्या है। ठीक है, most of the electrical equipments fail to operate due to failure of their insulation. It is well known that if an electrical machine is operated at 1 degree higher temperature than its normal operating temperature, its life is reduced by 10%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होने के सबसे मेन चांसेस क्या हैं। उसका इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन मतलब क्या होता है, जो कि करंट पास होने से मतलब सुरक्षा देता है करंट से। ठीक है, इंसुलेशन यानी कि सुरक्षा देता है, करंट लगने से वो हमें बचाता है इंसुलेशन। ठीक है, तो इंसुलेशन फेल होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इंसुलेशन होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन फेल होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, यानी इंसुलेशन जो है इक्विपमेंट का मेन पार्ट होता है। अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। आपको ये यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप में आपको यहाँ बताया गया है, जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कैपेसिटी यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो उसकी लाइफ 10% रिड्यूस हो जाती है। यानी कि मतलब सपोज एक कैपेसिटी, ठीक है, सपोज हम बकेट ले लेते हैं। सपोज ये एक बकेट है, ये उसका कैपेसिटी, ठीक है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ना, अगर इससे ज़्यादा वो मतलब लेगा पानी तो वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% लॉस होता है। सपोज आपको यहाँ पे एग्जांपल के मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपका ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इक्विपमेंट में, तो आपका मतलब इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है और उसकी 10% लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया गया है। तो यहाँ पे मेन क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल होने का मेन कारण क्या है, इंसुलेशन और हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स विल फेल ड्यू टू द हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर की वजह से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, द हाइयर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में बी ड्यू टू द सस्टेन्ड ओवरलोड्स, इम्प्रॉपर कूलिंग विच में बी ड्यू टू द ब्लॉक्ड वेंटिलेटिंग डक्ट्स, आइदर डस्ट और डर्ट, है ना। तो हमने क्या बताया था, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब होते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि टेम्परेचर आखिर बढ़ता क्यों है। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, अगर आपके लाइन में करंट बढ़ जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो आपके इक्विपमेंट में भी करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे कि वो गर्म होगा और आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है इक्विपमेंट का। या फिर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, फ़ैन दिए गए होते हैं हर एक इक्विपमेंट के लिए ठंडा होने के लिए, उसे कूल करने के लिए। अगर फ़ैन ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपके इक्विपमेंट के टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। या फिर वेंटिलेटिंग डक्ट, अगर फ़ैन नहीं है तो क्या दिया जाता है, वेंटिलेशन दिया जाता है। अगर वेंटिलेशन में कुछ कचरा अटक गया तो वो आपका वेंटिलेशन काम नहीं करेगा ठीक से, तो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ सकता है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, डस्ट एंड डर्ट, अगर कुछ धूल मिट्टी आ गई है आपके इक्विपमेंट के आसपास तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है आपके इक्विपमेंट का। तो ये सारे कारण हैं टेम्परेचर बढ़ने के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, इन केस ऑफ रोटेटिंग मशीन्स अनबैलेंस्ड रोटर में भी सेटअप वाइब्रेशंस इंक्रीज फ्रिक्शनल लॉस कॉज डैमेज टू बियरिंग्स डेवलपिंग फेलियर ऑफ द मशीन। फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के फेलियर होने के चांसेस क्यों होते हैं। सपोज कोई भी रोटेटिंग मशीन है, रोटेटिंग मशीन यानी कि आपकी मोटर हो गई, है ना, मोटर में अगर
रोटेटिंग मशीन अगर रोटर में जो है बैलेंस बिगड़ जाता है तो वाइब्रेट करेगी, ठीक है। अगर आप कभी भी मोटर लेते हो तो देखा होगा ना आपने, वाइब्रेशन होते हैं उसकी, खड़खड़ खड़खड़ बजती हैं, तो वही होता है वाइब्रेशन, उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं। तो वैसा हमें अवॉइड करना है, ठीक है, जिससे कि लॉस भी अवॉइड होता है ना। अगर आपकी मशीन जो है वो वाइब्रेट करते रहेगी, रोटेटिंग मशीन, यानी कि वो लॉस हो रहा है, यानी कि हमें एनर्जी मिल नहीं रही है उसकी, है ना, ख़राब हो जाती है आपकी मशीन उसकी वजह से। ये आपको फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, रोटेटिंग मशीन में वाइब्रेशन की वजह से मतलब वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स विच आर सब्जेक्टेड टू द सर्वर ऑपरेटिंग कंडीशन दैट इज एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ मॉइस्चर एंड केमिकल फ्यूम्स विल फेल अर्लियर। यानी कि जो मशीन आपके एनवायरनमेंट में होते हैं, यानी कि बाहर होते हैं धूप में, तो वो धूप की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से ख़राब हो सकते हैं, धूप की वजह से, या फिर आपके एटमॉस्फेयर में कुछ खराबी है जैसे कि तूफ़ान है, या फिर कुछ फोम्स वगैरह होता है ना, केमिकल फ्यूम्स होता है, उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब होते हैं। अगर बाहर की मशीन है ना, बिल्डिंग के बाहर रखी गई मशीन है, तो उसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से आपकी मशीन ख़राब होने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, फेलियर 4 बताए गए हैं, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्यों क्यों होता है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, ड्यू टू द इंसुलेशन फेलियर, फिर सेकंड क्या है, ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, फिर थर्ड क्या है, ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द रोटेटिंग मशीन्स, फिर फोर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ मॉइस्चर एंड केमिकल फ्यूम्स। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है, आपको ये 4 पॉइंट्स लिख लेने आपके नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो ये कारण होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के फेल होने के, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा आपके कमेंट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं 1.3 यानी कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के क्या क्या टाइप्स है, रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये सारे मेंटेनेंस हम देखने वाले हैं। हम चाहे तो इसके डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।